वीज़ा और फ्लाइटें चालू नहीं करी है। इसके कारण विदेशी टूरिस्ट का आवागमन बिल्कुल बंद है। इससे पूरा व्यवसाय चौपट हो रखा है अभी। विदेशी पर्यटकों की पुष्कर नहीं पहुंचने से व्यवसाय पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। पुष्कर मेला और पुष्करवासी अब विदेशी पावड़ों की आवक को तरसे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को पशुहाट मेले के स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों की आवक में अहम भूमिका निभाने वाला पुष्कर मेला अब विदेशी पावड़ों की आवक को तरस रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों को अब विदेशी पर्यटकों की कमी खलने लगी है। विदेशी पर्यटकों की आवक नहीं होने के चलते इसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अब साफ देखने को मिल रहा है। पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों की कमी के चलते इसका रंग अब अधूरे से लगने लगे हैं। पुष्कर मेले में हर वर्ष पहले होटल और ट्रैवल पैकेज संबंधित बुकिंग 4 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन को लेकर सख्त नियम लागू किए हुए हैं, जिसके चलते पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय बीते 2 वर्षों से बुरे आर्थिक हालात से जूझ रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के मामलों में कमी और वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के बावजूद भी विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसके चलते बिजनेस वीज़ा पर भारत घूमने आए चंद विदेशी पर्यटक ही पुष्कर के धोरों की सतरंगी संस्कृति से रूबरू हो पा रहे हैं। फ्रांस मूल के पर्यटक उदार और विंच क्राफ्ट ने बताया कि पुष्कर मेले का अविस्मरणीय जादुई अनुभव है। पुष्कर मेले में आकर हमें रोमांचित अनुभव कर रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण कई विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले में नहीं आ पाए। हमें उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक भारत के लिए टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध हो जाएगा। Yes, we are very happy to be here and to enjoy the Pushkar Fair, the Camel Fair. Exactly. And to see how beautiful India is. Magic India, incredible India. Nice, very colorful and yes, nice fair. No tourists because no tourist visa. Tourist visa mid-November. Yeah. So we live in Delhi. We are French, but we live in Delhi. I'm very happy to be in the Pushkar Fair right now and to be able to visit this place I love so much. It's wonderful to see new faces and old faces, wonderful payment. Ram Ram Babaji. Kaise ho? We're friends. I'm French. And I'm delighted to be here. I come here for third time already. I came here like in 2014, 2015. Well, now the visa are opening again for French people. Yeah. I'm looking forward to see more French faces and tourists here in Pushkar. अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होने के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। दरअसल पुष्कर की आर्थिक ज़रूरत की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन और टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिए जाने के कारण पर्यटन व्यवसाय पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है, जिसके चलते ना पर्यटकों का सीजन चल रहा है, ना विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव का आयोजन हुआ। पर्यटकों की आवक बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन को लेकर सरकार ने इस वर्ष इसे आयोजित करने का निर्णय भी बहुत देरी से लिया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों के अनुसार पुष्कर मेले के दौरान कम से कम 4000 विदेशी पर्यटकों की आवक हुआ करती थी, जो अब सैकड़ों में तब्दील हो गई है, जिसके चलते होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं। ऐसा है, इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक वीज़ा और फ्लाइटें चालू नहीं करी है। इसके कारण विदेशी टूरिस्ट का आवागमन बिल्कुल बंद है। इससे पूरा व्यवसाय चौपट हो रखा है अभी। तो होटलों पे कोई असर पड़ रहा है? इसके ऊपर बहुत आमदनी में असर पड़ रहा है, सारे टूरिज्म पे भी असर पड़ रहा है, रेस्टोरेंट पे असर पड़ रहा है, एक्सपोर्टर पर भी असर पड़ रहा है। इस बार भारतीय सरकार ने तो खोल दिया है फॉरेनर के लिए शायद 1 दिसंबर से वीज़ा, लेकिन अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं है, अभी इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे। कुछ बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हैं टूरिस्ट, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहा इसमें। तो व्यापार में क्या फ़र्क पड़ रहा है? व्यापार में भी इतना इम्प्रूव नहीं है, बहुत काफ़ी कम टूरिस्ट हैं और सब डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाए। पुष्कर के टूरिस्ट गाइड इंद्र नारायण पाराशर बताते हैं कि इस वर्ष बहुत कम विदेशी पर्यटकों की आवक हुई है, जिससे टूरिस्ट गाइड के सामने आर्थिक संकट मुंह बाहे खड़ा है। सरकार विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध नहीं करवा रही, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को हर 15 दिन में बढ़ा दिया जाता है,
जिससे कई विदेशी पर्यटकों को अपनी बुकिंग निरस्त करनी पड़ती है। ऐसे में इस पशु हाट मेले से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा। गौरतलब है कि बीते 2 सालों से पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। विदेशी पर्यटकों की आवक से अपनी आजीविका चलाने वाले व्यवसायी हताश महसूस कर रहे हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की आहट की आशंका लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के द्वार खोलने को लेकर असमंजस में है। कुल मिलाकर पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय बिना सरकारी मदद के हालात की मार झेलने को मजबूर है। 2019 के बाद के अंदर अभी फॉरेनर्स को आने की अनुमति नहीं है, केवल बिजनेस वीज़ा के ऊपर ही कुछ फॉरेनर आ रहे हैं। किंतु उससे पर्यटन व्यवसाय में जो टूरिस्ट गाइड है उनको किसी भी तरीके से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। और वर्तमान पुष्कर पशु मेले की अगर हम बात करें, जो हाट पुष्कर मेला है, इसके अंदर भी जो है विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति 0 के बराबर है। तो इससे जो टूरिस्ट गाइड है, जो विदेशी पर्यटक, उनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं किसी तरह के रोज़गार के अवसर मिलेंगे। हाँ, एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें कुछ होटल्स हैं उनको भी कुछ बिजनेस मिल सकता है जो देसी जो पर्यटक आएंगे उनसे। और इसका जो मुख्य फ़ायदा है वो पशुपालकों को है, घोड़े के व्यापारियों को है, ऊँट के व्यापारियों को है, और जो कई सालों से उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो इससे जुड़े सारे सामान लेके आते हैं, कुछ उन लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक जो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली मैं आपको बात करना चाहूँगा इसके। ये पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला चल रहा है, विदेशी आते हैं तो कितने राजी होते हैं इसमें? अगर सरकार इस बारे के अंदर अगर थोड़ा सा पहले अगर अपना स्पष्टीकरण कर लेती अपनी पॉलिसीज़ का, और इसको जो अंत समय तक एक मतलब दोहरा उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था कि पुष्कर मेला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो किसी भी पर्यटन जो एजेंसी है जो टूरिस्ट को लेकर आने के लिए सक्षम है, उनको किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण था नहीं। तो उन्होंने अपने प्रयास करें, किंतु अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स है वो अभी खुली नहीं है, तो उससे कई टूर्स कैंसिल हुए हैं। काफ़ी सारे पर्यटकों को निराशा लगी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आना चाहते थे, उनको भी काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा है। अभी कोरोना गाइड में विदेश में कोरोना गाइडलाइन की पालना क्या हो रही है? कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, किंतु विदेशियों के अंदर अभी भी जो है स्थिति मतलब साफ नहीं है। वहाँ पर भी अस्पष्टता के बादल है। वो आना भी चाहते हैं, उनको भी किसी भी तरह की क्लियरेंस कुछ मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी सरकार हर 15 दिन के अंदर एक नई डेट दे देती है कि अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट जो है 15 दिन बाद तक स्थगित कर दी गई। तो अभी कुछ भी क्लियर